सो गाइस आज की वीडियो में हम 9 चैप्टर पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। सो ये क्लास 11th की मैथ का 9 चैप्टर है। सो अगर आपने क्लास 10th में सीरीज़ पढ़ा होगा जिसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था तो ये चैप्टर आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहला जो टर्म है सीरीज़ में वो क्या है? AP, जिसका मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है जैसे 2, 6, 10 एंड 14, 18, तो इस सीरीज़ को हम AP तब कहेंगे अगर इन सब के जो डिफरेंस होंगे वो सेम होंगे। जैसे 6 माइनस 4 कितना होगा हमारा? 4। 6 माइनस 10 माइनस 6 कितना होगा हमारा? 4। 14 माइनस 10 कितना होगा? 4। 18 माइनस 14 कितना होगा? 4। तो सारे डिफरेंस क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। देन जो ये सीरीज है वो क्या होगी? AP। अगर एक नॉन AP लेते हैं, जैसे एक सीरीज है 1, 3, 7, 11 एंड 15 नहीं 18 लेते हैं। ठीक है, तो इनके डिफरेंस देखते हैं। इसका डिफरेंस कितना आया? 2। इसका डिफरेंस आया हमारा 4। इसका भी 4 आ रहा है और इसका हमारा आ रहा है 18 माइनस 11 7। तो देखो 3 माइनस 1 आ रहा है 2। तो यहाँ ये बीच में तो सेम है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। सारे डिफरेंस हमारे सेम होनी चाहिए तभी इसे AP कहेंगे। सो ये AP नहीं होगी। ठीक है, AP का समझ में आ गया। तो इसमें AP में कुछ टर्म्स होते हैं, वो बता देता हूँ मैं आपको। सो AP में टर्म्स होते हैं। पहला होता है A, इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म होता है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। D मीन्स होता है डिफरेंस। AN मतलब होता है nth टर्म। ठीक है, तो ये टर्म्स होते हैं इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आप जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं फॉर्मूला जो होता है इसका। अगर सपोज हमें कोई nth टर्म निकालना है तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सो पता कर लेते हैं पहले। सो सपोज मुझे nth टर्म निकालना है तो इसे डिनोट करेंगे AN से, और इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D विच इज डिफरेंस। ठीक है, सो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अगर कोई भी सीरीज में आपको nth टर्म निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। सो अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा हमारा। एक एग्जाम्पल है, AN इक्वल टू दे रखा है 2n प्लस 5, और इसके हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट टर्म के लिए A1 n की जगह रखेंगे 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 1 1 2 एंड प्लस 5 7। ऐसे A2 निकालेंगे तो n की जगह रखेंगे 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 9। ऐसे A3 निकालेंगे थर्ड टर्म। हमें फर्स्ट 3 टर्म निकालने हैं एंड 3 की n की जगह रखेंगे 3, और यहाँ आ जाएगा हमारा 5। तो 6 प्लस 5 इज 11। अगर आपको देखना है कि ये AP नहीं है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो 9 माइनस 7 कितना होगा? 2। 11 माइनस 9 कितना होगा? 2। तो सारे डिफरेंस सेम है, मतलब ये हम सही फाइंड कर रहे हैं। सॉरी। तो ऐसे एग्जांपल आपको 9.1 में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन है इसमें, वो सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है अगर आप सॉल्व ना कर पाए। सो एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज करते चलो। सो हमारे पास दे रखा है AN इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 n की पावर 3, और हमें फाइंड करना है A9 मतलब 9th टर्म। तो क्या करना पड़ेगा? n की जगह हम रख देंगे 9 माइनस 1, और यहाँ n की जगह 9 आ जाएगा। तो -1 की पावर
सो -1 की पावर हो जाएगी 9 माइनस 1 एंड ये हो जाएगी 9 की पावर 3 और यहाँ आ जाएगा हमारा -1 की पावर 8 हो जाएगी एंड 9 की पावर 3 कितना होता है 9 9 जा 81 एंड 81 9 जा 729 होता है शायद सो 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, हाँ 729 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई 729 और -1 की पावर 8 है, इवन नंबर है तो मतलब क्या आएगा, ये प्लस का 1 आएगा और प्लस का 1 मल्टीप्लाई करें 729 से कितना आएगा 729। ठीक है, समझ में आया कैसे कराए क्वेश्चन। अब आते हैं हम इसके 8.2 के सेक्शन पे, जो सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई है आपको। अब आता है इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। सो मैंने आपको बताया पहली, अगर कोई एपी दे रखी है तो एपी को हम जनरली कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट और डिफरेंस की टर्म्स में। सो लेट ए होगा हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 2d। अगर आप ए एन के फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपका यही सेम आएगा एंड लास्ट टर्म क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एंड सपोज ये हमारी क्या है ए पी, ठीक है, तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि लास्ट टर्म क्या होता है तो लास्ट टर्म और ए एन सेम ही होता है, ठीक है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है हमारा एक और फॉर्मूला सम ऑफ टर्म्स का। तो सम ऑफ का टर्म्स भी आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। तो सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 a n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यही होता था। एंड इसे और भी अच्छे से अगर और लिखना चाहे हम, अगर सपोज किसी क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म दे रखा है तो उससे कैसे फाइंड करेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a प्लस एल। तो ये आया कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसे हम अलग अलग करके लिखेंगे a प्लस ए और नीचे क्या है हमारा n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या होता है हमारा लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म की जगह l लिख देंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला इस तरह बना है। सो अब आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो इस फॉर्मूले सारे हमने कर लिए, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो एक एग्जांपल है, सो सॉल्व करते हैं। सो क्या क्वेश्चन है, एक एपी है जिसमें mth टर्म दे रखा है हमारा n एंड nth टर्म दे रखा है हमारा m, और फाइंड करना है हमें pth टर्म फाइंड करना है। क्या, इस एपी का pth टर्म फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। सो am का मतलब क्या होगा, mth टर्म का मतलब क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। एनथ टर्म का मतलब क्या होगा हमारा इसमें a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और हमें पहले से गिवन है ए एम इक्वल टू एन एंड ए एन इक्वल टू एम, ये गिवन है हमें। अब क्या करेंगे, तो सॉल्व करते हैं इसे। सो हम इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा, वो चीज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर हमें इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। सो इसे कैसे करेंगे सॉल्व, हाँ करते सब्ट्रैक्ट है ना, एंड इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेम है, कट जाता है, करा होगा आपने। तो फाइनली में क्या आ जाएगा यहाँ हमारा, फाइनल में आ जाएगा हमारा n माइनस एम, ये हो जाएगा n माइनस एम, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा m माइनस 1 की पावर d माइनस n माइनस 1 की पावर नहीं n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो n माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें d कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या n m माइनस n, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 + 1, तो क्या हो जाएगा 0 और बाहर आ जाएगा हमारा d, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें हम, और अगर हमें निकालना पड़े,
सो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हमारे इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हमारे इसमें 1001। सो अब लगाएंगे हम इसमें एस एन का फॉर्मूला। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू क्या होगा, एन अपॉन में 2 ए, तो लास्ट टर्म हमें पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एल। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म कितना है हमारा 1001 है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1001 अपॉन में 2। फर्स्ट टर्म क्या है 1 एंड लास्ट टर्म क्या है 2001। सो आ जाएगा हमारा 1001 एंड ये हो जाएगा हमारा 2002। ठीक है, 2002 और अपॉन में 2 काटो, कितना आएगा 1001। अब इसमें फाइंड क्या करना है 1001 का स्क्वायर। तो ये होगा हमारा इसमें सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये इसमें दिख नहीं रहा है, फ्रेम थोड़ा हो गया डिस्टर्ब हो रखा है। तो आएगा कितना है इसमें आंसर 1001 का स्क्वायर। गॉट इट। सो स्क्वायर निकाल देना, इसका सम ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। अब करते हैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन 9.2 के। एंड इसमें एक क्वेश्चन है जो काफ़ी हद तक पूछा गया था, काफ़ी बार पूछा गया है 11th क्लास में, तो वो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 5। गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सॉरी। सो एक एपी है जिसमें पी टर्म है 1 अपॉन में क्यू है ना, एंड क्यू टर्म है 1 अपॉन में पी, और सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स दे रखा है हमारे इसमें 1 अपॉन में 2 पी क्यू प्लस 1। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, अच्छा प्रूफ करना है कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पी क्यू प्लस 1। इसी है, कुछ नहीं करना है इसमें हमें। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो एपी हमारा दे रखा है 1 अपॉन में क्यू। सो करते हैं, तो एपी का क्या कर लिख सकते हैं हम, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन में क्यू, एंड ए प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन में पी। एंड लेट्स डू दैट, वही एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो इसको ले आता हूँ मैं इसके नीचे। ठीक है, सो हो जाएगा हमारा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन में पी। एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, यहाँ भी माइनस और यहाँ हमारा आना चाहिए है क्यू। आई रोट पी, ए बी माइनस एंड दिस शुड बी ऑल्सो माइनस। तो इससे हमारा ए और डी निकल जाएगा और हम सम ऑफ वो निकाल लेंगे। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट, इससे ही कट जाएगा और यहाँ क्या आएगा हमारा p माइनस 1 डी माइनस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू 1 अपॉन में क्यू माइनस 1 अपॉन में p। ये आएगा, तो d कॉमन ले लेते हैं इसमें दोनों में, तो अंदर क्या बचेगा p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 और ब्रैकेट में d, और ये होगा हमारा पी क्यू पी माइनस क्यू। ठीक है, सो 1 से 1 कटा, p माइनस क्यू इक्वल टू आया हमारा मल्टीप्लाई डी इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन में पी क्यू। तो d इक्वल टू क्या होगा, ये p माइनस क्यू इधर नीचे आएगा और p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा, आएगा हमारा आंसर 1 अपॉन में पी क्यू। ठीक है, सो मैं साइड में लिख देता हूँ। सो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा d इक्वल टू 1 अपॉन में पी क्यू। तो अब मिटा देते हैं और d हमारा आ गया है 1 अपॉन में पी क्यू। अब ये निकालेंगे। ठीक है, सो d आ गया हमारा 1 अपॉन में पी क्यू। अगर हम इनमें से दोनों में से किसी भी इक्वेशन में फॉर्मूले रखेंगे इन दोनों की, तो सब क्या होगा इसके लिए 1 अपॉन
सो डी दे रखा हमारा 1 में पी क्यू, सो ए पी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या होगा हमारा, ए क्यू और डी की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ, तो ए निकल जाएगा हमारा। सो ये होगा हमारा पी क्यू इक्वल टू 1 में क्यू, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, सो आई थिंक आई शुड गो विद दिस। सो ये हो जाएगा हमारा, इसे भेज देता हूँ मैं राइट साइड में क्योंकि हमें ए निकालना है। सो 1 में क्यू माइनस पी माइनस 1 में पी क्यू। नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो ए आ जाएगा हमारा इसमें, ओके 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 गेटिंग, हाँ ठीक है, वी आर डूइंग राइट। सो 1 में क्यू और ये हो जाएगा हमारा 1 में, ये हो जाएगा पी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में पी क्यू को, सो पी से पी कटेगा है ना, और माइनस 1 में पी क्यू आएगा, और ये माइनस माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। एंड गाइस 1 में क्यू एंड 1 में क्यू, ठीक है। सो 1 में क्यू 1 में क्यू, इससे ये कट जाएगा, फाइनल क्या आएगा हमारा सर, ए इक्वल टू 1 में पी क्यू अगेन। तो मतलब क्या है, ए इक्वल टू भी 1 में पी क्यू एंड डी इक्वल टू भी 1 में पी क्यू। अब निकाल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, ठीक है। तो हमारा ए भी निकल गया और डी भी निकल गया, और दोनों की वैल्यू क्या है 1 में पी क्यू। तो सम ऑफ पी क्यू टर्म्स क्या होगा इसमें, सो निकालेंगे n में 2, है ना। सो फॉर्मूला क्या होता है, n में 2 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a सॉरी, एंड n कितना है हमारा, पी क्यू अपॉन में 2, n नंबर ऑफ टर्म्स क्या है पी क्यू, एंड a कितना निकला हमारा 1 में पी क्यू प्लस n कितना हमारा पी क्यू, अगेन सब कुछ पी क्यू आ रहा है, तो पी क्यू माइनस 1 एंड डी कितना है 1 में पी क्यू। नाउ क्या करेंगे हम इसमें, पहले पी क्यू अपॉन में 2, 2 अपॉन में पी क्यू, इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसे। सो ये चले जाएगा, सो इससे ये कट जाएगा, तो आएगा अंदर क्या है, करके दिखा देता हूँ आपको मैं, पी क्यू मल्टीप्लाई 1 में पी क्यू एंड 1 में पी क्यू, ठीक है, दिख रहा है। सो ये आ जाएगा हमारा पी क्यू अपॉन में 2, 2 अपॉन में पी क्यू, इससे ये कटा, अंदर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन में पी क्यू। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको सबसे, ठीक है। सो करते हैं मल्टीप्लाई, सो स्पेस दिख नहीं रहा मुझे इसमें, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, है ना। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, पी क्यू अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में पी क्यू, है ना, एंड प्लस पी क्यू अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन में पी क्यू, गॉट इट। सो पी क्यू से पी क्यू कटा, 2 से 2 कटा, बचेगा कितना 1, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा, पी क्यू अपॉन में 2, और ये पी क्यू से पी क्यू कटेगा, बचेगा 1 अपॉन में 2। और सॉल्व करते हैं, तो 1 में से हाफ जाएगा, कितना बचेगा हाफ, तो आएगा हमारा आंसर 1 अपॉन में 2 प्लस पी क्यू अपॉन में 2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, पी क्यू प्लस 1 अपॉन में 2। तो सम ऑफ टर्म्स कितना आ गया गाइस हमारा, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स कितना आएगा, पी क्यू प्लस 1 अपॉन में 2, यही हमारा फाइनल आंसर। और क्वेश्चन भी काफ़ी लेंथी था। सो आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं आपको। जो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ज़्यादातर, वो है ये 11th क्वेश्चन। इसमें क्या है, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स दे रखे हैं ए बी सी रिस्पेक्टिवली, और इस पर हमें प्रूव करना है समथिंग। So let's do this question now, and after that we're going to do